हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे, उनका 7 बेटा थे और एक बेटी थी। बड़े मन्नत के बाद बहुत मनीता किए थे। किसान की पत्नी जहां भी जाते थे वो अपना बेटी होने का मन्नत किया करते थे कि हे भगवान, मुझे 2 बेटा दे दिए हैं, 1 बेटी दे दीजिए। जब 3 बेटा हो गया तो हे भगवान, मुझे 3 बेटा दे दिए, 1 बेटी दे दीजिए, तेतरी रहेगी। हे भगवान, मुझे 4 बेटा दिए हैं, 1 बेटी दे दीजिए। धीरे धीरे 7 बेटा हो गया। अब बेचारी कहती है कि मेरा पुकार तो भगवान सुनवे नहीं करेंगे। कुछ लोग कहने लगे कि देखिए बहन जी, सब लोग देवघर जाते हैं बेटा मांगने, लेकिन क्यों ना आप भी जाइए पति पत्नी दोनों देवघर में और भगवान को जल चढ़ाइए। हो सकता है भगवान आपका पुकार सुन ले, मैया पार्वती आपका पुकार सुन ले और आपका कन्या हो जाए। वो किसान की पत्नी दोनों चले गए देवघर जल उठाकर और भगवान के जल चढ़ाने के लिए। भगवान का जल चढ़ाए, भगवान के मंदिर में मूड़ी पटक के कहते हैं कि हे भगवान, मुझे 7 पुत्र दिए हैं लेकिन 1 कन्या नहीं दिए हैं। मुझे 1 बेटी दे दीजिए जिसमें मेरा घर का लक्ष्मी रहे और मैं अपना हर खुशी उस पे लुटाऊं। भगवान के जल चढ़ा के दोनों पति पत्नी घर आए। कुछ ही दिन के बाद बेचारी किसान की पत्नी फिर से गर्भवती हो गई। भोलेनाथ के शरण में तो गई थी, लेकिन फिर से इसे डर था कि मेरा फिर भी हो सकता है बेटा हो जाए। जैसा मन करता था बेटा के लिए, उसी तरह तो इस बार भी लग रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 9वां महीना के बाद शिष्या बहना दर्द से पीड़ित हो गई। उसके बाद भगवान के नाम ली, भगवान इसे उबार दिए, 1 कन्या जन्म ली। जब कन्या जन्म ली किसान के पत्नी के उदर से 7 पुत्र के बाद, तो बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान के अर्जी लगाई कि भगवान आप मेरा पुकार को सुन लिए। चलो मेरा भगवान, आपने तो मेरे साथ वही किए जो मैंने आपसे मांगा। धीरे धीरे बच्ची को पलने बढ़ने लगी, अपने माँ के गोद में खेलने लगी, पोसारने पलाने लगी। जब बड़ा हुई तो भगवान के भक्ति करने लगी। माता उसको जो थी प्यार से उसे गौरी कह के बुलाती थी कि भगवान भोलेनाथ तुम्हें दिए हैं, गौरी मैया का आशीर्वाद से तुम पैदा लिए है, तो उसे गौरी कहती थी और गौरी कह के ही अपने पुत्री को पुकारती थी। सारा लोग गौरी गौरी कह के बुलाते थे। गौरी भगवान के भक्ति में लीन रहती थी। उसे खाना बनाना पसंद नहीं था, उसे घर का काम करना पसंद नहीं था, लेकिन पूजा पाठ करना बहुत पसंद था। अपने माता पिता का चरण दबाना, आज्ञाकारी भोजन देना, घर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना पसंद था, लेकिन खाना बनाना पसंद नहीं था।
माँ सोचती थी कि मेरा बेटी जो है, जिसके घर जाएगी खाना कैसे बनाएगी। मेरा बेटी तो खाना बनाना पसंद ही नहीं करती है। एक दिन का बात है कि उसके घर भोजन बन रहा था और सातों भाभी जो थी, सातों भाभी आपस में बातें की कि हम लोग सातों के सातों एक ही दिन बीमार हो जाइए, तब तो उसको लोड पड़ेगा गौरी को और गौरी खाना बनाएगी। बोले कि हाँ हाँ उसी तरह करना है। मजाक मजाक में सातों भाभी सो रही और गौरी को देख चिल्लाने लगी। गौरी सातों भौजाई से पूछी, क्या हुआ भाभी, आखिर क्या हुआ जो तू रो रही हो? कोई तो कारण होगा जो मुझे बताओ। अपने ननद से बोली, तुम नहीं जानती गौरी, मैं बहुत बीमार हूं, मेरा तो उठने का मन ही नहीं कर रहा है। बोले वाह, सातों के एक ही दिन तबीयत खराब हो गया। सातों भाभी बोली, तो गौरी बीच में कहाँ एकाएक की तबीयत खराब होता है किसी का? भगवान सातों का एक ही दिन तबीयत खराब कर दिए। खाना कौन बनाएगा भाभी? सातों भाभी बोली, गौरी आज का खाना तुम बनाओगी। गौरी कहती है कि मैं तो दाल चावल बनाने वाली नहीं हूं। सातों भाभी बोली, आज क्या बनाओगी गौरी? तो मैं पूड़ी और सब्जी बनाकर और हलवे बनाकर सबको खिलाएंगे। बेचारी गौरी अपने नरम कलाई से, छोटी छोटी हाथों से बड़े प्रेम से पूड़ी और सब्जी और हलवे बनाकर सातों भाई का भोजन परोसी, अपने भाभी का भोजन परोसी। सातों भाई ने उंगलियां चाट चाट के खाए, सातों भाभी ने उंगलियां चाट चाट के खाई। उसके माता पिता भी बड़े प्रेम से खाए और माता पिता कहने लगे कि अरे मेरा गौरी का हाथ में तो जादू ही है, मेरा गौरी बड़े सुंदर और स्वादिष्ट भोजन बनाती है। सातों भाभी कहती है कि माँ जी, हम लोग का लगता था कि मेरा गौरी जो है अनाड़ी है, मेरा गौरी का भोजन बनाना नहीं आता है, लेकिन मेरा गौरी के हाथों में तो जादू है, कितना स्वादिष्ट और सुंदर भोजन बनाई है। गौरी के माता पिता बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। सातों भाई का कलेजे पे बोझ लग रहा था कि आज भोजन किसने बनाया, इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाया था। सातों भाभी से अपने अपने जिसका जिसका पति था वो अपने पत्नी से पूछा, आज भोजन किसने बनाया था? आज का भोजन का स्वाद अलग था। अपने उन सब के पत्नी बोली, आप नहीं जानते हैं, आज का भोजन तो मेरा गौरी प्यारी सी ननद लाडली बनाई थी अपने छोटी छोटी नरम नरम हाथों से, मैंने तो कुछ नहीं किया था। सातों भाई ने मन में ठाना, अरे मेरा गौरी का हाथों में जादू है, कितना सुंदर भोजन बनाती है, इतना सुंदर भोजन मैंने तो कभी किया ही नहीं। सातों भाई जो था खेत में काम करने जाता था, खेत में काम करने चला गया, आपस में बात करने लगा, भैया गौरी तो आज कितना सुंदर भोजन बनाई। एक दूसरे का मन में दहल रहा था, गौरी का हाथ का भोजन बनाया हुआ। दूसरा भाई बोला, हाँ भैया ये तो बात सही है, गौरी का हाथ में जादू है। सबसे बड़ा वाला था वो कहता है कि मेरा तो जी कुछ अलग कर रहा है। क्या बात है भैया, जरा हमें भी सुना दो, तेरा मन में क्या है? बड़े भाई बोला,
मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी बहाने से गौरी का मांस बना के खा जाऊं। छोटा भाई का कलेजा दहल गया। कहता है नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि मेरा गौरी का प्राण चला जाएगा तो मैं किससे झगड़ा करूंगा। मैं जब घर जाता हूं तो मेरा गौरी मेरे कंधे पर चढ़ के मेरे साथ मस्ती करती है, मेरे साथ खेलती है। मैं उससे पानी मांगता हूं, उसे कितना प्यार से पढ़ाता हूं। नहीं भैया। दूसरा भाई बोला, अच्छा नहीं नहीं, हम लोग मजाक कर रहे थे, चिंता मत करो। उसे कैसे मार देंगे रे? क्या तुम पागल हो जो हम उसे मार देंगे? उसे नहीं मारेंगे। सवेरा हुआ, फिर से सवेरा हुआ। सब वहाँ खेत पर से तो आ गया, शाम में भोजन किया। सवेरा हुआ, 6 भाई एक जगह होकर आपस में प्लान बनाया। लगता है कि अब मेरा मन नहीं मानेगा। गौरी का यदि मांस का भोजन कर लेंगे तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनेगा। गौरी का हाथ में जादू है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। 6 भाई आपस में बात करके और बोला कि ऐसे नहीं होगा। गौरी जब सोवल रहेगी तो उसे बांध के हाथ पांव और ले जाकर काट के और उसका मांस बना देंगे और मांस बना के और खा जाएंगे। क्या किए कि एक कुआं था, कुआं के पास गौरी को लेकर चले गए और गौरी को ले जाकर सोया हुआ गौरी को हाथ पांव बांधकर ले जाकर कुएं के पास रखें और गौरी को काटने के लिए एक तेगा निकाले। भाई कसाई तेगा जब निकाला तो कुआं में से एक बहुत बड़ा विषैला नाग निकला। कुएं में से अचानक उड़ता हुआ आया और 6 भाई को डांस लिया। 6 भाई को डांस लिया और जो बेचारी गौरी थी, गौरी चुपचाप वहीं सोई थी। उसका तो गहरा नींद में आंख भरा था, पलक झपक लगा हुआ था। गौरी को तो पता भी नहीं था कि मैं कहाँ हूं। सवेरा हुआ तो उसका 6 भाई का मृत्यु वहां पर हो चुका था। गौरी का नींद तो खुला ही नहीं। सवेरा हो गया, कौवे अपना भाषा में बोलने लगे, कोयल कुहकाने लगी, चिड़िया चहकने लगा। फूल जो था बाग में खिल गया था, लेकिन गौरी का नींद नहीं खुला था। सवेरा होने पर जो 6 भाभियां थी, 7 भाभियां थी, कहती है कि आज क्या सुबह चले गए? मेरा जो पति है नहीं है। छोटी वाली कहते हैं कि छोटे वाले तो सोए थे मेरे साथ। 6 मिलकर चिल्लाने लगी, मेरे पति नहीं है, मेरे पति नहीं है। उसकी माता बोली, अरे मेरे बगल में गौरी सोई थी, गौरी घर में नहीं है। जब ये बात छोटा भाई को पता लगा तो उसका तो दर्द से कलेजा फाटने लगा कि लगता है 6 भाई ने मिलकर रातों रात मेरा गौरी का प्राण ले लिया। अब व्याकुल होकर और ढूंढने लगा छोटा भाई, ढूंढने लगा और कहने लगा कि आखिर मेरा गौरी कहाँ गई होगी। घर से बाहर होकर और चिल्लाने लगी। छोटे भाई चिल्लाने लगे। चिल्लाते चिल्लाते पागलों की तरह उस कुएं के तरफ जा पहुंचे। कुएं के पास चारों तरफ ईख लगा हुआ था, जिसमें वहां कोई देख नहीं सके और कुआं बीचों बीच में था। उसी तरह पे भाई देखिए, ऊपर वाला का महिमा, गुरु भाई बहना कहा नहीं जा सकता। छोटे भाई उसी तरफ दौड़े दौड़े भागे भागे पहुंचे
गौरी 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 आवाज करते हुए छोटा भाई पहुंचा। जब बहन के कानों में आवाज गया तो बहन का नींद खुला। बहन अचानक कहती है, भैया मैं कुएं के पास हूं। लेकिन जब चारों तरफ देखती है मुड़ी घुरा के तो छह भाई का लाश वहां बिछा हुआ था। छह भाई का लाश बिछा हुआ था। दंग रह गई गौरी। छोटे भाई वहां पहुंचा, कहता है, अरे गौरी ये सब कैसे हो गया? मेरा भैया तो सारा भैया मेरा मर गया, सब भाई का मेरा लाश बिछा हुआ है, कैसे हो गया? छोटा भाई पूरा अपने घर में जाके हल्ला किया, गांव में हल्ला किया। वहां लोग जुटे। जब लोग जुटे तो उसे छओ का लाश को लेकर गए घर में लेकर गए। छह भाभियां जो थी रोने पटकाने लगी। उसका माँ पिताजी सब रोने पटकाने लगे कि आखिर क्या किया तूने बेटी, मेरा बेटा कैसे मर गया? लेकिन बेटा के करामत कोई जान ही नहीं रहे थे। सारा लोग गौरी के सर के ऊपर इल्जाम लगा दिए कि गौरी तूने ही कुछ किया होगा, भोजन में तो कुछ नहीं डाल दी थी जो मेरा बेटा उधर जाके ऐसे हो गया। किसी ने देखा कि इन लोगों का तो उंगलियां में नाक डस लिया है। कुछ लोग जब ऐसा देखें तो सबका उंगलियां में देखने लगे तो पांव का उंगलियां में नाक डासा हुआ था। सारा लोग देखकर चकित हो गए कि ये कैसे हो सकता है। छोटा भाई बोला, देखिए इसमें मेरा गौरी का कोई दोष नहीं, मेरा गौरी का इल्जाम मत लगाइए, मेरा गौरी प्यारी है, ये अनजान है, नादान है। मेरा भाई का प्लान तो था कि मैं गौरी का मार काट के खा जाऊंगा, इसीलिए जरूर उन्होंने सब मिलकर मार काट के खाने को लिए इसे ले गया होगा और सर्प पे पांव पड़ गया होगा तो सर्प ने काट लिया होगा। लेकिन उसका भाभियां नहीं मानी। भाभियां गौरी पे इल्जाम लगाए जा रही थी। गौरी जाके मंदिर में भगवान से कहती है, बरही बरिस के शिवग्रो हमारो मारी आसे तेरा ही बारिशवा पर लेबी पतिया हो लाल से, तेरा ही बारिशवा पर लेबी पतिया हो लाल। सात ही भैया के एक गौरी बहिनी से बहिनी बना लिए डायने आओ लाल से, आज भोला हो बना सहैया हो लाल से, आज गुरु हो बना सहैया हो लाल। हतवई में हतवई शिवग्रो अपनी परनामा से तोहर नामा माहू भो लैवे हो लाल से, तोहरो नमा माहू भो लैवे हो लाल। उसके माता पिता भी बहुत रो रहे थे, गरज रहे थे। उसकी भाभी भी रो रही थी। गांव टोला मोहल्ला सब लोग गौरी पे लांछन लगा रहे थे कि अपने आप के कहती थी कि मैं पुजारी हूँ। इसके माता ने जाके वहां मांगी थी, लेकिन छोटे भाई जो था वो चिल्ला चिल्ला कर रहा था, मेरा गौरी निर्दोष है, मेरा गौरी पे कोई दोष नहीं लगाइए, इसमें मेरा गौरी का कोई कसूर नहीं है। लेकिन छोटे भाई का बात कोई सुनने को लिए तैयार नहीं थे। छोटे भाई का सच कौन सुनते हैं? सच कोई नहीं सुनते हैं। झूठा बात पूरा संसार में फैल जाएगा, लेकिन सच बात है वो नहीं फैलेगा।
यदि सत्संग और चर्चा होगा तो लोग वहां नहीं पहुंचेगा, लेकिन नाच होगा तो वहां लोग बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े जवान सब पहुंच जाएंगे। बात वही है कि सच का सामना करने के लिए कोई नहीं तैयार होते हैं। गौरी का बात कोई सुन नहीं रहे थे, उसका भाई का बात, छोटे भाई का बात कोई नहीं सुन रहे थे। सुबह से शाम हो गया, लोग कहने लगे कि छह से गांव में पड़ा रहेगा तो लोग भोजन कैसे करेंगे। लोगों को समझाए, उनके पत्नी को समझाए, धर पकड़ के एक तरफ किए और 6 भाई का स्नान कराए। गौरी जो थी लगातार भगवान से रटे जा रही थी कि भगवान मेरा भाई का प्राण बचा लो, भगवान मेरा भाई का प्राण बचा लो। 6 भाई का स्नान करा के अर्थियां पर सुला दिया गया। लोग कंधा लगाने के लिए तैयार थे। पूरा गांव में हाहाकार मच गया था। उनका 7 बेटा में एक ही जीवित है। 6 का प्राण चला गया अचानक, 6 का नाक डास लिया है। एक नट के रूप में भगवान भोलेनाथ गेरुए रंग वस्त्र में, एक झोला टांगे हुए, सर्प का पिटार लिए हुए तमाशा दिखाने को लिए गांव में आ रहे थे। लोगों ने कहा कि अरे भाई थोड़ा सा रुक जाओ, देखो एक सफेरा आ रहा है, इसे झाड़ने को लिए बोलो, हो सकता है ये सर्प का मंत्र जानता होगा, इसके पास कोई जड़ी बूटी होगा, ये 6 भाई का बचा लेगा। लोग उसे कहें कि बाबा क्या आप सफेरा हैं? तो महादेव माया रूपी वेश बदले हुए कहते हैं कि हाँ मैं सफेरा हूं। मैं नाग से अपना पूरे गांव में घूर घूर के अपने नाच दिखवाता हूं और 2 पैसे कमाकर 2 वक्त का रोटी के उन्नति कर लेता हूं। लोग बोले कि देखिए बाबा ये 7 भाई हैं, एक ही बच रहे हैं, 6 का प्राण एक ही दिन चल गया है, देखिए इसका बचने का कोई उपाय है तो बचा कर देखिए। वो सफेरा कहते हैं कि हाँ हाँ देखते हैं, इनका ले जाने का कोशिश मत करो। सारा लोग उसे अर्थी से नीचे सुला दिए। लोग मैदान में वहां जुट गए, लोग बहुत सारे भर गए। बाबा जो थे, बाबा अपने सर्प को निकाल के और कहने लगे कि अरे सर्प, अरे नाग, अपना जरा नाच दिखा देखे। दिखाते 6 भाई का डांस कर उनका विष चूस लो। सर्प नाचने को लिए तैयार नहीं था, सर्प नाचने को लिए तैयार नहीं था। सर्प के मुख से आवाज निकलता है कि दोस्त मैं डांसने वाला नहीं हूं, मैं उसका विष निकालने वाला नहीं हूं, इन लोगों ने पापी है। बाबा कहते हैं, सफेरा बाबा कहते हैं कि क्या ये लोग कैसे पापी है? सर्प के मुख से आवाज निकला, बाबा आप नहीं जानते कि ये कैसे पापी हैं? अरे एक दिन इसका बहन ने भोजन बनाया और सब मिलके खाया, लेकिन सब भाई का मन में पाप बस गया और 6 भाई ने मिलकर इसे रात्रि में ले गया कुएं के पास और इसे मारने के लिए जब तेगा निकाला तो इसे एक नाग ने डांस लिया है, सबको प्राण ले लिया है, क्योंकि इसका जो बहन है वो भगवान की भक्त है। तो भगवान ने इसे प्राण दंड दिए हैं, तो भला मैं कौन होता हूं इसको विष को चूसने वाला? नाग की बातों सब कोई सुनकर दांत उंगलियां काटने लगे, हाहाकार मचाने लगे कि अरे कैसा कसाई भाई था, अपने बहन को खाने को लिए मारने को लिए चला था। अच्छा भगवान सजा दिया, लोग तो जान गया कि इसका नियत में क्या था। उसका अच्छा भाभी कहती है कि ये सफेरा झूठ बोलता है। गौरी जाके उनके पांव में लटक के कहती है कि बाबा या तो नाक से मुझे डसवा लीजिए और नहीं तो मेरा भाई का जिला दीजिए। गौरी को बात सुनकर वो सफेरा बाबा नाक को बोले कि डांस लो।
नाग ने विष चूस लिया। सब भाई 6 भाई का बारी बारी से विष चूसा। बाबा एक टप में दूध रखवाए, एक के पास एक, एक के पास एक। जैसे जैसे विष चूसता गया, नाग अपना मुख दूध में डालता गया। 6 का विष चूस लिया। 6 भाई अपना सर को हिलाने लगे। ये बाबा जो थे कुछ औषधियाँ दिए विष को उनके खिलाने के लिए। लोग उन्हें खिलाए तो 6 भाई उठकर बैठ गए। 6 भाई उठकर बैठ के तेगा को खोजने लगे कि मेरा तेगा कहाँ है। मैंने तो गौरी को काटने को लिया था, पर मैं यहाँ कैसे आ गया। सारा लोग कहते हैं कि राम राम छी छी, अरे अभी तो 3 वर्ष से तू मरा पड़ा था, पता नहीं कब से तेरा लाश जो था कुएं के पास था, और अभी जब जिंदा हुआ है तो तूने कटार खोज रहे हो अपने बहन के काटने को लिए। सारा लोग सच जानकर उनके शर्मिंदगी कर दिए। उनकी पत्नियां जो थी अपने पति को कहती है कि मैंने तो गौरी को सर के ऊपर इल्जाम लगाया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि सच में आप लोग इतने ऐसे कर सकते हैं। मेरा गौरी निर्दोष है। अपने छोटे ननद से 6 भाभियां ने जाके पांव में लटक के और माफी मांगी। ननद जी, आप जो हैं सच्चे भगवान को भक्त हैं। आपने मेरे पति का प्राण को बचा लिए। आपके कृपा से, आपकी दया से, आपके भक्ति के कारण मैं सुहागन हूं। आज तो मेरा मांग का सिंदूर उजड़ ही गया था। बेचारी 6 भाभियां ने बहुत विनती की, गौरी ने सबको माफ कर दिया। सफेरा बाबा जो थे गौरी को मुख भरा आशीर्वाद दिए और वहां से चले गए अपना सर्प को लेकर और अपना झोला को लेकर, सर्प का पेटार उठाकर। गौरी उन्हें पाँव छुई, गौरी का आशीर्वाद दिए। 6 भाभियां ने उन्हें पाँव छुई, सबका सुहागन रहने का आशीर्वाद दिए। कोई पहचान नहीं पाए कि ये कोई और नहीं, ये भगवान भोलेनाथ थे। लेकिन गौरी मन ही मन सोच रही थी कि मेरा मदद और कोई नहीं कर सकते हैं, भगवान ही स्वयं आए और मेरा मदद करके चले गए, मेरा भाई को जिलाकर चले गए। जब 6 भाई इसका जी गए तो गौरी कहती है कि भाभी, मेरा आपसे विनती है कि मैंने भगवान भोलेनाथ का भक्त बन के और अपने आप से खुश हूँ। आप सब भी भगवान का भक्ति कीजिए और एक दिन प्रेम से आंगन में चर्चा रखिए। 7 भाई 7 भाभी, उसके माता पिता, उसके पड़ोस का लोग सब उसके आंगन में बैठ के और चर्चा किए। गौरी जो थी, गौरी चर्चा करवाई और चर्चा करवा के लोगों के प्रसादी वितरण की। गौरी को सारा लोग मान सम्मान देते हुए और गौरी को गुरु बनाए कि आप सबका गुरु बन जाओ और हम लोगों का भी ज्ञान दो। गौरी ने सबको गुरु बन के और ज्ञान दी। गुरु बहना सबका बन गई और गौरी को मान सम्मान पूरा गांव में मिला। तो गुरु भाई बहना, कभी गलत नियत किसी पे नहीं करना चाहिए, गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। गलत इल्जाम लगाने से गलत ही परिणाम मिलता है। जैसे उसका भाई ने बुरा किया तो बुरा फल दंड भुगत लिया। लोग कहते हैं कि फलना ऐसा है वैसा है, लेकिन उसका सजा भी भगवान देते हैं, लोग मानने को लिए तैयार नहीं है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।